वेलकम बच्चों। एमआर टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस यूनिट डिजिट के और नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और आज आप ये देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे वे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं नहीं, और कुछ नए क्वेश्चन बताऊंगा आज। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूनिट डिजिट के बारे में। आप देखिए, यूनिट डिजिट क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 25 की पावर 625 प्लस 36 की पावर 528। तो बच्चों, इसमें पूछा है कि इनका यूनिट डिजिट क्या है। तो बच्चों, हमने बताया था कि जब भी 5, 6 और 1 अगर यूनिट डिजिट में है तो सेम वही अंक आएगा। ठीक है। मान लो इसके यूनिट डिजिट में 5 है, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 होगा। और आप देखिए 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 का 6 होगा। तो इनका जो टोटल है वो पूछा 5 और 6 11। तो 11 का यूनिट डिजिट पूछा है 1। ठीक है, इकाई का अंक 1 पूछा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उन्होंने कहा है 23 की पावर 23 माइनस 17 की पावर 17। बच्चों, ये क्वेश्चन अब इसमें यूनिट डिजिट बतानी है आप लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो 3 की पावर 23 और 3 को की पावर को कहीं से आप विभाजित करेंगे 4 से, और जब 4 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 20 बार कटेगी। 5 लोग 4 5 20, तो रिमाइंडर 3 आएगा और 3 कवर कर देंगे। अब आप देखिए साथ में क्या होगा, यूनिट डिजिट को देखेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 चौक 16, तो 16 में क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो क्या होगा, 7 की पावर 1। और ये क्या होगा, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब 27 होता है, और साथ ये लेस होगा। अब मान लो 27 में से 7 गया तो कितना होगा, 0। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताए। प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट क्या होगी। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है यहाँ पर, n जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई है, जैसे 111 दी हुई है, 111 तक निकालना है। मान लो 1 से लेकर 111 तक पूछना हो, बताना होता है ना। तो जो 111 संख्या है वो ये है 111 n। ठीक है, और n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 112, क्योंकि इसमें 111 प्लस 1 112 और अपॉन 2। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, ये करेगा 56 बार। अब हम लोगों को यूनिट डिजिट बतानी है, योग टोटल इनका योग कर लो, इनकी डिजिट बतानी है। तो आप देखिए 111, और अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, और इसकी क्या है 6। तो इसका आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि हमको तो जो है इकाई का अंक ढूंढना है। ठीक है, तो ये आंसर रहा आपका तीसरे का 6। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब भी, मान लो ये क्वेश्चन है फोर्थ, फोर्थ में एक आता 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2
4 और 2 की पावर 3, यह है 8 और 2 की पावर 4, 16 मतलब 6। ठीक है, अगर कोई भी यूनिट डिजिट, अगर वो उसकी जो पावर है वो 4 से अगर कट गई तो उसका आंसर यूनिट डिजिट में 6 आएगा। ठीक है, तो जो हमारी ये देखो 32 की पावर 32 की पावर, तो ये जो है ये 4 से कंप्लीट कट जाती है। ठीक है, ये ये इसका मतलब ये है कि 32 की पावर 32 कंप्लीट कट जाएगी। जब ये पूरी कंप्लीट कट जाएगी तो 32 की पावर तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। और जब रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा तो फिर वही कंडीशन है, मैंने कहा ये पूरी पूरी 4 से कट जाती है तो क्या होगा, क्या आएगा फिर 6 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। ठीक है, हमने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि अगर कोई 4 से यूनिट डिजिट लानी, सॉरी, जब कोई पावर 4 से कंप्लीट कट जाती है तो जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही आएगी। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, ऐसे लास्ट तक जहां तक ठीक है जा सके तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर का टोटल बताएं, या 1 से लेकर 10 तक बताएं, या 1 से लेकर जहां तक भी वो पूछे, 50 तक, 100 तक, 25 तक। ठीक है, तो इनका टोटल है, तो इनका फॉर्मूला होता है n × n+1। तो ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर का जो है प्रथम प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर। अब संख्या जितनी भी होगी, मान लो वो उसने उन्होंने कहा कि हमें तो 10 चाहिए, 10 तक, 1 से लेके 10 तक, तो क्या आएगा आंसर? n क्या हो जाएगी यहाँ पर? 10। तो 10, 10 अरे 11 अपॉन 2। ठीक है, फिर 5, तो क्या है 5 और ये 11, 55। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ना एग्जाम्पल बताया तो आप इसको देखेगा। अब हमारा क्वेश्चन था 1 से लेकर 100 तक का, तो 100 रखो n की जगह, और 100 + 1 और ये 2, इसका ये कितना आया? 50। ठीक, अब जब ये 50 आया और ये कितना होगा? 101, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 0। ठीक है, 5, 5, ये 50, 50। ठीक, समझ रहे बच्चों? ये क्वेश्चन हुआ 5 हुआ आपका। ठीक है, मान लो उन्होंने कहा कि ऐसी संख्याएं बताओ जो सम हो सारी की सारी, 1 से लेकर 100 तक के बीच में, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 100 तक बताओ। ठीक है, तो जब हम लोग 1 से लेकर 100 तक लेते हैं तो उसमें 50 तो विषम संख्याएं होती है और 50 सम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से नहीं कटती, और सम संख्याएं वो होती है जो 2 से कट जाती है। ठीक है, तो इसमें इवन ओड होता है। ठीक बेटा, तो ये देखिएगा आप, सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से कट जाती है। विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। अब इन्होंने क्या पूछा है? 2, 4, 6, 8, आपको 100 तक बताना है। तो इसका
एक फॉर्मूला बेस है n इंटू एन प्लस वन। ये सम, प्रथम सम, सम प्राकृतिक, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं आती हैं, कितना है n यहाँ पर, यहाँ देखो एक छोड़कर एक आ रहा है, तो 100 है तो 50 होगा, कितना होगा 50। तो क्या लिखेंगे, 50 इंटू 50 और एक 51। ठीक है, तो जीरो जीरो, पाँच, पाँच बने 25, तो आंसर क्या आया 2550, यानी 2550। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने कहा है कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका टोटल क्या होगा, उनका टोटल क्या होगा। तो इसके लिए नया फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप देखिएगा क्या है। देखो बच्चों, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके सामने जरूर आएंगी, और इन्हीं से जो है मेरिट में फर्क पड़ जाता है। अगर ये चीज आप सोल्व कर लेंगे तो आपका पेपर एग्जाम अच्छा जाने के चांस हो जाते हैं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पेपर नॉर्मल जाएगा, इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और सिलेक्शन तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं और जितनी भी संख्या, तो एक, पहली संख्या तो एक, दूसरी संख्या 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते करते लास्ट में 99। तो ये संख्याएं कितनी है भाई, एक छोड़कर एक आ रही की है, एक छोड़कर एक आ रही है। मान लो एक सम, एक तो विषम है, एक सम है, फिर एक विषम है, फिर एक सम है, तो 100 तक में 50-50 हो जाता है। इसका मतलब 100 तक में कितना हो गया, 50 संख्याएं हो गई, तो यहाँ n 50 आ जाएगा। तो इसका जो विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग, ये होता है एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, जितनी भी संख्या होगी। ठीक है, मान लो 50 है तो 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50, तो जीरो जीरो, एक जीरो लगा देते हैं ना, 5×5 = 25, तो इसका आंसर क्या होगा 2500। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 2500। ठीक है, ये पार्ट मैं आपको जब एवरेज कराऊंगा तब भी आपको ये पार्ट के बारे में बताऊंगा, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो, अगर आप इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम आनी निश्चित है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां। आठवां क्वेश्चन है कि प्रथम 10 तक, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ऐसे 10 तक का स्क्वायर बताइए। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का, 10 तक वर्ग का योग बताइए। तो इस ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। क्या देखना है, देखिए आप, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 तक का स्क्वायर, तो इनका टोटल बता। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो है फॉर्मूला क्या है,
एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6। देखिए ये n क्या है, जैसे 1 2 3, लास्ट क्या है 10। कितनी संख्याएं हैं 10, तो 10 पूरा का पूरा हम लोग एन एन 10 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा क्वेश्चन में 10 और 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21। हम लोग क्या देखेंगे, 10 तो ये हुआ और 11 और 10 दूनी 20 और 1 21। अब इसको डिवाइड करो, आप 3 से करोगे तो 7 आएगा, और 3 से करोगे तो 2 आएगा, और 2 से ये 5। अब इसको देख लो, 11 पंजे 55, 55 7, 11 पंजे सॉरी 7 पंजे 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 3 38। तो इसका आंसर क्या आएगा 385। ये एग्जाम में जरूर आता है, आप जब आप कोई भी बुक करें आप, तो आप ये देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपको सामने। ठीक है, ये हो सकता है कि वो 10 ना पूछे, वो 20 पूछ ले, वो 20 ना पूछे वो 25 पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो 20 है। कभी क्या है, कुछ क्वेश्चन शुरू के पार्ट को छोड़कर 20 से ही शुरू करता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। फिलहाल इन क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। तो हमने क्वेश्चन कौन सा बताया आपको, 8वां 7वां हो गया पहले से ही। कौन सा क्वेश्चन था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 10 तक का। एन यहाँ 10 था, इसका फॉर्मूला ये बच्चों याद कर लेना और कॉपी पे लिख लेना। यही क्वेश्चन जब भी स्क्वायर वाला होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, और इसमें डाटा, इसमें जो है डेटा फीड करना, और फिर जो है आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करनी है। मैं तो आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा। अगर बच्चों यहाँ पर जो है स्क्वायर ना होकर यहाँ पर क्यूब होता, क्या होता, क्यूब होता, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है बच्चों, प्रथम 10 प्रथम 10 का क्यूबिक होना चाहिए। ये मान के चलो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के जो क्यूब का टोटल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये है। तो फिर कहते हैं कि n क्या लेना है हम लोगों को, n लेना है, देखो 1 से शुरू हुआ है, कहां तक शुरू हुआ है 10 तक शुरू हुआ है, तो n कितना है यहाँ 10, तो 10 लेंगे, 10 और 1 11/2, ये स्क्वायर करेंगे, ये इसका मतलब 5, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर। ठीक है, 55 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर अगर यूनिट डिजिट निकालनी होती तो 5 ही आ जाता, लेकिन हम लोगों को क्या करना है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर ऐसे नहीं तो ऐसे करके देख लो आप, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 2 27, और सेम यही यही जो है मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे 5 7 2, तो कितना है 5, ये 12 और ये 10 और ये 3, तो कितना आया 3025। तो वैसे तो बच्चों आप लोगों को जो टेबल है वो 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर आप 50 तक कर सकते हैं। ठीक है, और क्यूब 20 तक कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रोंग होगी, और समय पर जो कैलकुलेशन है वो ध्यान आएगी आपको कि ये इसका तो आंसर ये है, या इसका मतलब आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी एग्जाम करने की। ठीक है, तो ये जरूर करें, और घर पर जो है टेबल लिख लिख कर देखें, लिखने से ज्यादा याद होता है, लिख लिख कर पढ़ें। ठीक, तो आप देखिए क्वेश्चन को सोल्व करें। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखो
अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो संख्या जो संख्या एक तो वो स्वयं से कटे, किससे कटे? स्वयं। कोई भी डिजिट होगी वो स्वयं अपनी एक और एक एक से कटे, अन्य से ना कटे, अन्य से ना कटे, अन्य से नहीं कटे। तो मान लो जैसे 3 ले लो, 3 एक से कट रही है और अपने आप से स्वयं से कट रही है, अन्य से नहीं कर रही, इसलिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो उन्होंने पूछा है 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। ठीक है, मान लो शुरू में लेते हैं 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या। देखो 10 तक कौन कौन सी है, दो भी तो अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य। देखिए 2, ये भी तो सेम ऐसे ही है कि 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, बाकी अन्य से नहीं कटेगी। सॉरी, एक एक से कटेगी, मान लो एक, सॉरी 2 एक से कटेगी और 2 से कटेगी, अन्य से तो नहीं कटेगी, मतलब स्वयं से कटेगी, तो इसलिए सम अभाज्य संख्या है पहली। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7। ठीक है, 8 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से कट गया तो वो नहीं ले सकते। तो कितनी संख्याएं हैं? 4। 9 नहीं लेंगे, 9 इसलिए नहीं लेंगे, जैसे मान लो 9, 9 से तो कट ही रहा, 1 से भी कट रहा और 3 से भी कट गया, तो इसीलिए इसको नहीं लेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी है बाकी संख्याएं? 4। इसी प्रकार 1 से लेकर 50 तक की कितनी संख्याएं हैं बच्चों? ऐसे क्वेश्चंस में 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 40 तक या 50 तक या 100 तक या 75 तक, इनको क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले से ही याद रखना होता है 1 से लेकर कितनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो बच्चों जब आप देखेंगे जिस प्रकार मैंने आपको बताया इस प्रकार देखेंगे तो ये 15 आएंगी, कितनी आएंगी? 15 भाज्य संख्या है इनके बीच में। ठीक है, काउंट करके देखना आप लोग। ठीक है, और बच्चों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही जो है पेपर्स निकलेगा और जीवन भी प्रैक्टिस से ही सुधरता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सफल बनाती है। ठीक है, असफलता से सफलता की ओर ले जाती है। अगर शुरू में बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता और धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, वो अपने अंदर अंतर देख सकता है कि मैं पहले से कितना डेवलप हुआ हूँ। तो ये चीजें हैं बच्चों, आप ध्यान रखना और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, पिछली मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना, उससे आप लोग डेवलप होंगे। ठीक है, और मेरे इस चैनल को आप एमआर टॉपर एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।